जी, आप सब लोग वीडियो ऑन कर लें, थोड़ा फेस टू फेस हम लोग बात कर लेते हैं। खुला सबका। जी, सब लोग वीडियो ऑन कर लें। हाँ हाँ, वीडियो ऑन कर। जी, अगर मेरी आवाज आ रही हो हाँ सबको तो एक बार कंफर्म करें, क्योंकि हमारे पास 5-7 मिनट का ही समय होगा अभी इस स्लॉट में। जी 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 जी। तो इस 8-10 मिनट में हम लोग जो बात कर पाए उसमें मुख्य रूप से मैं यही संवाद करना चाहता हूं आप लोगों से कि सबसे पहले जो कुछ भी हम लोग अभी ग्राउंड पर चर्चा करें तो ऐसा समझा जाए कि आप सब लोग एक्सटर्नल एजेंसी से बात कर रहे हैं और उसमें विषय वस्तु जो है उसको अपने स्तर से आप लोग समझ लें। विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर जो है, जो प्रोग्राम से रिलेटेड है, वो उस पर कई बार चर्चा भी कर दिया गया है और उसमें फिर उसको लिखित रूप में भी साझा किया गया है। तो अगर उसको फिर से एक रिकैप देना हो तो मुख्य रूप से आप इसमें प्रोग्राम के बारे में बहुत मौलिक रूप से आप ये समझ सकते हैं कि जो उद्यम शिक्षा फेलोशिप प्रोग्राम है वो हमारा जो कोर प्रोग्राम है AFCDP, दैट स्टैंड्स फॉर एग्रो इकोलॉजी फार्म क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर से स्पष्ट है कि ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम में मुख्य कार्य है फार्म का क्लस्टर डेवलप करना। आप म्यूट कर लें, कुछ लोग की आवाज जो आ रही है इधर डिस्टरबेंस हो रहा है। म्यूट, योगेंद्र भाई आप म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए आप। हाँ, म्यूट कर लीजिए। तो 5 मिनट में मैं पुनः जो है इसके बारे में जो मौलिक रूप से बताना चाह रहा था वो फार्म क्लस्टर डेवलप करने का मुख्य काम है। थोड़ा स्थिर हो जाएंगे तो मैं अल्प समय में बहुत कुछ अपनी बात रख पाऊंगा। आप लोग स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, ये समस्या है। और मुझे इस बात की चिंता है कि मैं अगर किसी अपने एजेंसी पार्टनर को आप लोगों से बात कराऊं तो आप लोग इसमें कंफर्टेबल कैसे होंगे। तो 5 मिनट में मैं कुछ मुख्य बात रखना चाह रहा हूं, थोड़ा स्थिर होकर के इस बात को समझ लें। बाकी आप लोग आज चर्चा इसके ऊपर जो स्कोप है उस स्कोप को अपने अपने लेवल पर डिस्कस कर लें। पीयर टू पीयर लेवल में आप लोग साझा कर लीजिए। तो उसी के लिए मैं एक मौलिक बात बताना चाह रहा हूं और वो मौलिक बात ये है कि इसमें फार्म क्लस्टर डेवलप करने का मुख्य काम है और इसमें खेतीबाड़ी में क्लस्टर डेवलप करने का क्या फायदा होता है। क्या कोई भी पार्टिसिपेंट, कोई भी पोटेंशियल फेलो इस पर एक व्यक्ति कोई बात कर सकते हैं क्या? मुझे चंद्रकांत जी दिख रहे हैं, 1-2 मिनट मेरे से बात कर सकते हैं क्या चंद्रकांत जी? जी
चंद्रकांत जी, फार्म क्लस्टर डेवलपमेंट के बारे में कुछ बताया गया है आपको क्या? फिलहाल तो इधर सर कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। कैसे लगेगा आइडिया, कितने दिन में आइडिया लगेगा, मुझे बताया जाए मिश्रा जी। बहुत सिंपल सी बात है कि हाँ बस उसी अच्छा एक सेकंड, खेती बाड़ी तो इसी समझते के हैं ना लिए आप? खेती बाड़ी तो आप जी जी समझते हैं ना? बिल्कुल। खेती बाड़ी समझते हैं ना? तो जी खेती जी बाड़ी, लोग, किसान, छोटा जी किसान है और बड़ा किसान है, तो दोनों के तरीके में क्या अंतर होता है? ठीक है, तो बल्कि अंतर तो है ही नहीं, बड़ा किसान भी बटाईदार पर दे देता है काम करने के लिए, भूमिहीन किसानों को दे देता है काम जी करने के लिए। तो बड़े किसान भी काम नहीं कर पा रहे हैं आपके इलाके में, छोटे किसान भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी का समाधान देने के लिए एक एएफसीडी परियोजना है, उसी से जुड़ा हुआ एक उद्यम शिक्षा फेलोशिप है, जिसमें कि फार्मर्स को हम अपनी बात बता पाएंगे कि आप लोग जब अकेले अकेले खेती करते हैं तो लगभग आप खेती कर ही नहीं पाते हैं। वहां के डेटा से ऐसा देखा गया है आपके कटोरिया में कि 8-8, 10-10 एकड़ जमीन होते हुए भी वो एक तरह से भूमिहीन किसान की तरह जो है अपना उपार्जन करते हैं। तो जी इसलिए सर। नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी व्यवस्था नहीं बन पाती है। एक साथी हमारे से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पानी के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ये जी बात सही है कि पानी मुख्य कारण है, लेकिन सिर्फ पानी के कारण ही नहीं होता है। वहां व्यवस्था में सिर्फ पानी ही नहीं आता है, वहां पर जो है किन किन सॉइल चीजों, फर्टिलिटी का भी मेन रीजन है सर इसमें। हाँ फर्टिलिटी, आपने बहुत सही कहा कि वहां पर फर्टिलिटी कम हो रही है। तो उसका मुख्य कारण क्या है कि वहां पर डीएपी, यूरिया, पोटास, इसकी सक्सेसिव ईयर्स में इसकी इसकी जो है मात्रा, इसकी जो प्रयोग मात्रा है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसके कारण जो है वहां पर समस्याएं आ रही हैं। यहां तक तो एक जो फार्मिंग जो है वो कॉस्टली हो रहा है। ठीक है, जी सर। यूरिया एक तो कॉस्टली हो रहा है और मिलना भी मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम जी सर। फार्मिंग, खेती बाड़ी की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग ढंग से लोग कभी ऑर्गेनिक प्रमोट करने की बात विभाग करती है, कभी नेचुरल फार्मिंग पर इतना भाषण हो जाता है कि भाई नेचुरल फार्मिंग के ऊपर अनुदान है, ये है वो है, भाषण बहुत हो जाता है। ठीक है, लेकिन सही मायने में किसानों को उसका लाभ होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि पहले बिल्कुल किसानों नहीं को मिल पा रहा है। किसानों को सक्षम होना पड़ेगा चंद्रकांत जी। ठीक है, तो सक्षम कैसे होंगे? जब जी वो आर्थिक रूप से जो है उनको ये लगेगा कि हमें कोई भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो कम से कम प्रशिक्षण में वो भाग ले सके। ठीक है, लेकिन अगर वो परेशान है, घर से जी परेशान सर। है और उनकी आमदनी बहुत कम है, तो वो उनका दिमाग भी स्थिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए जो भी प्रोग्राम जी है जी इसको सरकारी रूप से नहीं चलाया जाएगा। उद्यम शिक्षा फेलोशिप में हम अपने फेलो से बात करना ये चाह रहे हैं कि किसानों को ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि आप 10 लोग अगर इकट्ठा हो जाइए तो 12 तरह का स्कीम है, उसका लाभ आपको सीधे विभाग से दिलवा देंगे। ठीक है, तो ऐसे में जो है अगर आप गणित लगाइएगा ना, तो एक एक किसान को एक एक जी एकड़ के आधार पर जो जो विभाग से जो है कन्वर्जेंस का, अभिसरण का लाभ मिलेगा ना एक साल में, वो 2 से 2.5 लाख रुपए का होगा। और 10 किसान का जी लगा सर। लीजिए तो 20 से 25 लाख का एक एक क्लस्टर में दिलवा दिया जाएगा। उसमें फेंसिंग है, उसमें जो है ड्रिप इरिगेशन है, सिंचाई और तरह से सिंचाई की व्यवस्था है, प्रशिक्षण है, खाद है, बीज है। लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा इस स्प्रिंकल रहेगा, नहीं तो डिप इरिगेशन ही सबसे बेस्ट रहेगा तो सर। वो ठीक है, वहां के नीड एनालिसिस करने के बाद ही ये तय होता है कि कारगर किसमें क्या रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है जी कि हम वहां पर भूमि को चिन्हित करें। ठीक है, तो चिन्हित करने के लिए हमारे जो संस्था के लोग हैं, योगेंद्र भाई हैं, मिश्रा जी हैं, अनुभवी लोग हैं, इन लोगों के साथ मिल करके जी आप लोग ये तय करेंगे कि आप सब फेलोज को 10-10 किसान जिनसे आप समन्वय करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप एक एक फेलो ऐसे 10 किसानों को चुनेंगे जो कि एक साथ खेती कर सके। तो इसके लिए क्या जरूरी है?
उनका खेत एक जगह कहीं ना कहीं एक जगह हो, ठीक है। दूसरा आसपास में खेत हो, हाँ, प्लस वो सब हाँ, एक दूसरे से मिलजुल के दो ये बड़ी समस्या आएगी प्रक्रिया इसमें। करें। जी, इसमें दो बड़ी समस्या आएगी। एक समस्या आएगी कि छोटा छोटा लैंड है, ठीक है। दूसरा फ्रेगमेंटेड लैंड है, ठीक है। तो एक कोई भूभाग यहाँ पर है तो दूसरा बहुत दूर में है ना, तो ऐसी भी समस्या आती है। तो इसीलिए हम छोटे छोटे जो क्लस्टर हैं उसका हम लोग हिसाब लगाते हैं, समन्वय उन लोगों के बीच बिठाते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपके पास आधा बीघा भी जमीन है, ठीक है, तो दूसरा वाला आपके पास दूर है, तो जब वहां पर क्लस्टर बनेगा तब आपको वहां पर जोड़ लेंगे। लेकिन अभी आपके पास आधा बीघा है, एक बीघा है, तो आप अपने आस पड़ोस के जो आपके किसान हैं उनसे समन्वय कर लीजिए। वैसे तो 20 एकड़ का हम लोगों को बनाना है कुछ स्कीम्स का सीधा लाभ लेने के लिए, लेकिन कम से कम 10 लोग मिल करके, मान लेते हैं कि आधा एकड़ ही है, तो 20 लोग मिलकर के 10 एकड़ का एक जोत बना लेंगे, ठीक है। तो तो क्या क्या कुछ गणित बनेगा उसमें। उद्यम शिक्षा फेलो वाले जो हैं, अगर 10 फेलोज इस तरह का 100 एकड़ का जोत अगर आप बना लेते हैं, ठीक है, तो इसमें प्रोग्राम के अंदर में प्रशिक्षण की जरूरत है,